सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। क्या 21 सितंबर को ड्रीम 11 फिर से हो जाएगा चालू? दो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज ने मचाई सनसनी, जिसने पूरे भारत के लाखों फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए एक बड़ा धमाका साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जो 21 सितंबर 2025 को आने वाला है, और इसके साथ ही ड्रीम 11 जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म फिर से पूरी तरह से चालू हो जाएगी। तो हम आज इस टॉपिक पर गहराई से डिस्कस करेंगे, हर एंगल से, हर डिटेल के साथ, ताकि आप समझ सकें कि ये क्यों इतना बड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ड्रीम 11 जो 2008 में शुरू हुआ था, आज भारत का सबसे पॉपुलर फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है। करोड़ों यूजर्स आईपीएल से लेकर वर्ल्ड कप तक हर मैच में लोग अपनी टीम बनाते हैं, स्किल दिखाते हैं और रिवॉर्ड्स जीते हैं। लेकिन 2025 में जब केंद्र सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर सख्त रेगुलेशंस लाए, तो ड्रीम 11 पर भी बैन लग गया, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने इसे जुआ घोषित कर दिया था। राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में केस चले और हाई कोर्ट्स में बहस हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सपोर्ट किया था। याद है 2021 का वो जजमेंट, जब कोर्ट ने कहा था कि ड्रीम 11 एक गेम ऑफ स्किल है, न कि चांस का। आर्टिकल 19(1)(g) के तहत ये बिजनेस एक्टिविटी है जो फंडामेंटल राइट है। लाखों जॉब्स, टैक्स रेवेन्यू और एंटरटेनमेंट सब कुछ दांव पर था। लेकिन अब 2025 में नया ट्विस्ट आया, नई गेमिंग लॉ आई जो रियल मनी गेम्स को बैन करने वाली थी। ड्रीम 11 ने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पिटिशंस को अप्रूव कर लिया। सभी हाई कोर्ट केस अब सुप्रीम कोर्ट में है, और 21 सितंबर का फैसला ये कंफर्म करेगा कि ड्रीम 11 फिर चालू होगा या नहीं। अब बात करते हैं इस फैसले की डिटेल्स की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और अन्य जज शामिल हैं, इन्होंने सुनवाई के दौरान कई पॉइंट्स क्लियर किए। पहला, फैंटेसी स्पोर्ट्स जुआ नहीं है, क्योंकि इसमें 90% स्किल लगती है। प्लेयर स्टैट्स एनालाइज करना, पिच कंडीशंस देखना, प्लेयर फॉर्म चेक करना। चांस सिर्फ 10% है, जैसे मैच का आउटकम। कोर्ट ने पुराने जजमेंट्स का हवाला दिया, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का 2017 का केस, जहां ड्रीम 11 को क्लियर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने SLP डिसमिस की थी। इसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में GST इशू पर सपोर्ट किया। लेकिन 2025 की नई लॉ ने सब कुछ चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा रियल मनी गेम्स एडिक्शन बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है। लेकिन ड्रीम 11 ने काउंटर किया, हम रिस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रमोट करते हैं, एज लिमिट है, लिमिटेड डिपॉजिट। कोर्ट ने माना ये इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ की है, 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करती है। अगर बैन लगा तो इकोनॉमी को झटका लगेगा। तो फैसले में कोर्ट ने साफ कहा, ड्रीम 11 को अनबैन करो, लेकिन रेगुलेशंस के साथ। ये फैसला इतना बड़ा है कि स्टॉक मार्केट में ड्रीम स्पोर्ट्स का वैल्यूएशन 20% बढ़ जाएगा। यूजर्स के लिए वो मिस्ड मैचेस की भरपाई होगी। चलिए अब गहराई से जानते हैं कि इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले यूजर्स पर। भारत में 26 करोड़ से ज्यादा फैंटेसी स्पोर्ट्स यूजर्स हैं, जिनमें से 70% ड्रीम 11 पर। महीनों से सस्पेंशन की वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। कई यूजर्स ने बताया उन्होंने लाखों कमाए। ये सिर्फ गेम नहीं है, बल्कि इनकम सोर्स है। एक सर्वे के मुताबिक 40% यूजर्स पार्ट टाइम इनकम के लिए खेलते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि स्किल बेस्ड गेमिंग एजुकेशनल है, स्पोर्ट्स नॉलेज बढ़ता है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ड्रीम 11 को प्रमोट करेंगे। सेकंड, इंडस्ट्री पर। ड्रीम 11 के अलावा MPL, My 11 सर्कल, सभी प्लेटफॉर्म्स को बूस्ट मिलेगा। गेमिंग मार्केट 2025 तक $5 बिलियन का हो जाएगा। इन्वेस्टर्स खुश, फंडिंग बढ़ेगी, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, टैक्स 28% रहेगा, फिर भी ग्रोथ अनलिमिटेड। थर्ड, लीगल एंगल। ये फैसला प्रीसिडेंट सेट करेगा। फ्यूचर में कोई स्टेट बैन नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में नई गाइडलाइंस जारी की। हर यूजर को KYC वेरिफिकेशन, डेली डिपॉजिट लिमिट 5,000 रुपए और लॉस लिमिट। फाउंडर्स हर्ष जैन ने कहा, बिना रीजन बैन न लगाएं। फ्यूचर केसेस में ये रेफरेंस बनेगा। 2026 तक गेमिंग GBP का 2% कंट्रीब्यूट करेगा। भारत में गेमिंग का हिस्ट्री पुराना है। 1867 का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट जुआ को बैन करता है, लेकिन स्किल गेम्स को छूट। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में क्लियर किया, रम्मी, हॉर्स रेसिंग स्किल हैं। ड्रीम 11 इसी कैटेगरी में है। इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका, UK में फैंटेसी स्पोर्ट्स लीगल हैं। फिलहाल आपके हिसाब से क्या भारत में भी ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेम्स को स्किल गेम घोषित कर फिर से चालू करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।